Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says an object of mass 4 kg is being rotated with 120 revolutions per minute in a horizontal circular path of radius 4 meter. Its kinetic energy is. So यहाँ पर हम सिंपली बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m इज इक्वल टू 4 kg के इक्वल। सो उसको रोटेट किया जाता है विथ 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, और सर्कल का रेडियस कितना है 4 मीटर के इक्वल। यानी कि कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ में उसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस है r के बराबर। सो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे k इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर, यहाँ पर m मास v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिवॉल्यूशन के लिए बात करूँ, तो देखिए मान लिया कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, ये पूरा सर्कल करते हुए यहाँ पर वापस आ रहा है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितने का कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr। अब मान लिया कि वो ये जो भी है कवरेज वो कितने टाइम में कर रहा है, तो भाई रहा है। सो सिंपली वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बट वी रिमेम्बर कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो 1/t के इक्वल होता है। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर सिंपली 2πr इंटू एफ के बराबर। सो ये तो हो गया हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब चलिए हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हुए लिखेंगे कि 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 m। अब e की जगह पर फिर हम क्या रख सकते हैं, 2πr f का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू में मास कितना दे रखा था हमें, तो इसको हम अभी ऐसे ही रखते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर इंटू में फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू नाउ 3.14 का होल स्क्वायर। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 9.85, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके 10 लेंगे यहाँ पर। सो देखिए ये हो जाएगा 1/2, मास हमें कितना दे रखा है 4 kg मल्टीप्लाई बाय, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 10 कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस वो हमें कितना दे रखा था 4 मीटर। सो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ना एफ इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। सो देखिए ये 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कर। सो यदि मैं पर सेकंड निकालूं, सो 120 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 60 से। सो इसको अब फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 60 का होल स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर के ई वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 16। सो फाइनली द काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम्स आउट इक्वल्स टू 5120 जूल्स। और यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So as per the given option, 5120 is given in option A. That's why option A is correct. So this is the answer. Thank you.